हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रकाश आपके अपने चैनल सनलाइट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए फिर से एच.डी. यादव के चैप्टर नंबर सिस्टम से कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न दिए हैं। ठीक है, तो नंबर एक प्रश्न क्या है? 34, 35, 678 में क्रमशः 5, 3, 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा? तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे? 34, 35, 678 को पहले 5 से भाग देंगे। इससे 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? शेषफल। इधर शेषफल लिखेंगे। तो जब 5 से भाग देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए? 5 छके 30 और 5 अठे 40, 5 सते 35, 5 इक्के 5, फिर 5 तें 15, पचम 25, बचा कितना? 3। शेषफल ये हो गया। शेषफल कितना बचा? 3। ठीक है, अब किससे भाग देना है? 3 से। इसके बाद कौन सा है? 3। 5 के बाद 3 से। 3 दूना 6, यहाँ पे 3 दूना 6, 3 नवा 27। अब यहाँ पे एक में तो जाएगा नहीं, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। फिर ठीक है, कितना आ गया? 0 आ गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो गया। बचा कितना? 3 पचे 15, 3 पचे 15, एक बचेगा। 3 पचे 15, यहाँ पे कितना बचा? शेषफल 0। अब क्या करेंगे? अब 7 से भाग देंगे। 7 से भागेंगे, 7 त्रिक 21। यहाँ पे कितना बचा बताइए? ये एक बचा, तो 7 दुना 14, फिर 5 बचा, 7 सते 49, 7 सते 49, फिर कितना बचा? यहाँ पे कितना बचेगा? 7 सते 49, 7 दूना 14, और फिर यहाँ पे कितना? 0 आ जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 5। ठीक, शेषफल 5 बचा। अब बताइए, यहाँ पे नोट कर लेंगे क्रमशः 5, 5 3, 5, 3, 7 से भाग दिया जाए तो भाजक यहाँ पे हो जाएगा क्या? भाजक हो गया। ठीक, ये भाजक हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? ये भाजक हो गया, ये शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेषफल। ठीक है, ये शेषफल हो जाएगा। शेषफल यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक, नोट करेंगे। यहाँ पे भाजक कितना दिया होगा? 5, 3, 7। ठीक है, शेषफल कितना बताइए आया है? शेषफल 3 आया है जब 5 से, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, ऐसे नोट कर लेंगे। ठीक है, पहला। अब क्या करेंगे? शेष, पूर्ण शेष बराबर पूर्ण शेष बराबर। ठीक है, पहला शेषफल कितना है? 3, तो 3 हो गया। प्लस उसके बाद शेषफल कितना है? 0, 0 इंटू उसके बाद और यहाँ पे इंटू पहला भाजक कितना है? 5, तो 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस, फिर लास्ट में शेषफल कितना है? शेषफल 5 इंटू पहला भाजक 5, दूसरा भाजक कितना है? 3। अब इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे 7 को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 प्लस 5 शून्य शून्य, प्लस 5 25 पे 75, और 75 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 78। तो शेषफल कितना आ गया? 78 आंसर हो जाएगा। 78 ये आंसर हो गया। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है? और इसमें हाँ करना क्या है आपको? पहला शेषफल, उसके बाद प्लस में, फिर दूसरा शेषफल इंटू पहला भाजक, और फिर प्लस, और क्या करना है? लास्ट में जो भाजक 5 दिया हो
और इंटू भाजक इंटू भागफल, और मतलब पहला भाजक और दूसरा भाजक भी गुणा कर देंगे, और तीसरे भाजक को हमेशा छोड़ना है, जो लास्ट में दिया उसको छोड़ना ही रहता, छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी संख्या में 5, 7, 11 5, 7, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 1, 10 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या में 5, 7, 11 अर्थात 385 से भाग दें तो वास्तविक शेष क्या होगा? तो यहाँ पे क्या करें, भाग देने पर किसे भाजक ये सब दिए हुए हैं, तो यहाँ पे फिर वही नोट कर लेंगे, भाजक हो गया भाजक, और इधर क्या नोट करेंगे, शेष, शेषफल या शेष। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए, कर लेंगे, कितने 3 है तो 3 बना लेंगे, ठीक 3 बना लेंगे। यहाँ पे बताइए कितना है, 5, 7, 11, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3, 1, 10। ठीक, अब क्या शेष क्या निकालना है, वास्तविक शेष। अगर 385 या 5 इंटू 7 इंटू 11 से भाग दे तो ये तो कितना आ जाएगा बताइए, तो शेष, वास्तविक शेष यहाँ पे नोट कर लेंगे, वास्तविक शेष। बस अब आपको करना है, आप करिए पहले, तो क्या करेंगे, पहला शेष 3 प्लस उसके बाद दूसरा शेष 1 इंटू पहला भाजक 5, कितना 5, प्लस फिर लास्ट में शेष कितना है 10 इंटू पहला भाजक 5 इंटू दूसरा भाजक कितना है 7। बस इसको क्या करेंगे, 3 प्लस 5 के 5 प्लस 10 बचे 50, 7 पना 35, 350। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 3 8, तो 358। कितना शेषफल आएगा, 358, और 385 से दे, और यहाँ पे जो दिया होगा उससे हमेशा शेषफल क्या होगा, कम ही होगा। यहाँ पे 385 है और यहाँ पे 358, शेषफल कितना आ जाएगा, 358। आंसर नंबर मतलब आंसर कितना आ गया, 358। तो दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा, एक संख्या को उत्तरोत्तर 7, 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 4 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले शेष तो ज्ञात कीजिए, शेष फल तो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, भाजक भाजक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये शेष हो गया। ठीक, शेष हो गया। तो भाजक कितना दिया हुआ बताइए, भाजक 7 और 8, शेषफल 5। ठीक, तो यहाँ पे फिर शेषफल निकालेंगे, शेषफल तो बताइए कितना हो जाएगा, पहला शेषफल कितना 5 प्लस दूसरा शेषफल कितना 4 इंटू पहला भाजक 7, और इससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 प्लस 7 के 28, 28 5 33, कितना आ गया शेषफल। अब बता रहे हैं भाग का क्रम उलट दिया जाए, तो यहाँ पे कितना आया 33, इसी शेष को भाग को उलट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 से, अब यहाँ पे 7 8 से दिया गया, तो अब हम क्या करेंगे, 8 और 7 से दे देंगे। तो 8 से देंगे तो 8 क्योंकि 32, कितना आ जाएगा, 4 बार चला जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा शेष, तो 1 बचेगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा बताइए, 4 ही आ जाएगा शेष। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे कितना 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। तो बताइए क्या हो गया, 1, 4 शेष। आप बताइए प्राप्त होने वाले शेष बराबर कितना आ गया, 1, 4, 1, 4 आंसर हो गया। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न, इसी संख्या में 9, 11, 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 0, 12 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा। ठीक है, पूर्ण शेष कितना होगा, तो पहले क्या करेंगे, पहले शेष निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही काम करेंगे, भाजक, और यहाँ पे क्या नोट करेंगे, शेष। ठीक, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पहले सीख लीजिए।
तो भाजक कितना है 9, 11, 13। ठीक है, यहाँ पे शेष कितने हैं 10, 0, 12। ठीक, यहाँ पे पहले शेष निकालेंगे, शेषफल बराबर कितना आ जाएगा बताइए। तो 10 पहला शेषफल 10, 10 हो गया, प्लस दूसरा शेषफल 0 इंटू पहला भागफल 9, प्लस उसके बाद अंतिम शेषफल कितना 12 इंटू पहला भाजक 9 इंटू दूसरा भाजक 11। यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 प्लस 9 शून्य शून्य, यहाँ पे प्लस 12 9 या 108 इंटू 11। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 प्लस 11 88, 11 के 11, तो कितना हो जाएगा 1100, 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 98, 1198 आ गया। अब बता रहे हैं भाग का क्रम क्या कर दिया जाए, उलट दिया जाए, भाग का क्रम उलट दिया जाए। 1198 को अब क्या करेंगे 13, 11, 9 से भाग, तो यहाँ पे 1198 को किससे भाग देना है, 13, 11 और 9 से। ठीक है, तो यहाँ 13 से भाग करेंगे, 13 9 117, 13 9 117 हो गया। और यहाँ पे कितना बचा 2, 13 दूना 26, बचा कितना शेष 2। अब 11 11 8 88, यहाँ पे कितना बचा 4, कितना बच गया 4 बच गया। अब यहाँ से 9 से भाग देंगे तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 8 बचे, क्योंकि 9 से कम है तो वही से। अब बताइए क्या करना है, अब फिर वही यहाँ पे क्या करेंगे, अब वो क्या करें पूर्ण शेष फिर से निकालना है, तो यहाँ पे करते हैं, इसमें यहाँ पे करते हैं राइट। तो यहाँ पे बताइए भाजक, अब भाजक कितना लेंगे, भाजक और शेष। ठीक, ठीक, तो यहाँ पे भाजक पहला कितना हो जाएगा 13, 11, 9, शेषफल कितना है 2, 4, 8। यहाँ पे अब क्या करना है, अब पूर्ण शेष निकालना है, फिर से पूर्ण शेष बराबर कितना आ जाएगा 2, पहला शेषफल 2, फिर 13 चौके, अब डायरेक्ट 13 चौके 52, प्लस फिर 13 अट्ठे 104, 104 इंटू 11 कर लें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए 52 2 54, प्लस 11 चौके 44, 11 के 11। अब इसको जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 5 9 1198, आंसर कितना आ गया 1198। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, किसी संख्या में 8, 9, 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4, 5 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 3, 6, 8, 10 से भाग दें तो कितना शेष प्राप्त होगा। तो पहले इससे क्या करेंगे शेष निकाल लेंगे, यहाँ से शेष निकालेंगे। तो शेष निकालने के लिए क्या करना है आपको, तो यहाँ पे अब डायरेक्ट बताएंगे। अब ये देखिए पहला शेष, शेष यहाँ पे क्या निकालना है शेष बराबर कितना हो जाएगा, पहला शेष 3 प्लस दूसरा शेष कितना है 4 इंटू पहला भाजक 8 प्लस लास्ट में भाजक शेष कितना है 5 इंटू, और दोनों ये दोनों ले 8 इंटू 9, और इसका काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा शेष बताइए 3 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, प्लस 8 पचे 40, 9 चौके 36, 360 हो गया। यहाँ पे बताइए 3 2 5, 3 2 5, 6 3 9, 300 कितना आ गया 95, शेषफल कितना आ गया 395। अब इसी 395 को किससे भाग देना है बताइए, तो इससे भाग देना है 3, 5, 6, 8 से भाग देना है, शेष निकाल देना है। ठीक, 3 से भाग देंगे तो शेषफल बताइए कितना, 3 से भाग 3 इक्के 3, 3 तरफ 9, 3 इक्के 3 तरफ 9, 3 इक्के 3 कितना आ गया 2, कितना आ गया 2 आ गया। अब
5 दूना 10, 5 छक्का 30 आ गया। ठीक, 6 चौके 24, यहाँ पे 2 बचा, कितना बचा, 2 बचा, बचा भी। उसके बाद 8 से यहाँ 0 आ जाएगा, तो 8 से कम ही है तो शेष कितना बचेगा, 4। तो शेष क्रमशः कितने आ जाएंगे, शेष बराबर कितना आ जाएगा, 2 कामा 1 कामा 2 कामा 4, ये आंसर हो गया। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, किसी संख्या में 5 कामा 7 से 5 कामा 7 कामा 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 कामा 1 कामा 10 प्राप्त होते हैं। यदि अंतिम भागफल 114 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अंतिम भागफल कितना हो, 114, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको पहले शेष तो पता करना है। शेष पता करने के लिए क्या करेंगे, तो शेष निकालने के लिए डायरेक्ट अब निकालना है आपको। पहला शेष 3 प्लस दूसरा 1 इंटू पहला भाजक 5, ठीक है, प्लस लास्ट शेष का कितना है आखिरी, तो 10 इंटू अब 5 इंटू 7, तो निकाल देंगे यहाँ से। तो कितना हो जाएगा बताइए, 3 प्लस 5 इसके 5 प्लस 10 बचे 50, 7 खाना 35, 350। इसको कितना आ जाएगा, 358 आ जाएगा, 358 आ गया। कितना आ गया, 358। अब वास्तव क्या निकालना है, वह संख्या निकालना है। तो वह संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, वह संख्या बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा संख्या बराबर क्या होता है, भाज्य। संख्या क्या होती है, भाज्य। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। ठीक, तो यहाँ भाजक बताइए कितना दिया हुआ है, और भाजक कहाँ से निकलेगा, ये देखिए 5 इंटू 7 इंटू 11, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11, तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 इंटू 11, 11 पचे 55, 11 33 और 5 38, 385। कितना आ गया, 385, 385 आ जाएगा, 385 भाजक इंटू भागफल कितना दिया हुआ बताइए, अंतिम भागफल 114 प्लस शेषफल कितना दिया हुआ है, 358। इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 114, 385 इंटू 114 से गुणा करेंगे तो 0, 11 पचे 55 और 11 88, 88 5 93 और 11 33, 33 9 42। अब यहाँ पे 4 पंचे 20, 4 सत 28, 2 30, 4 से 12, 3 15, तो कितना हो जाएगा बताइए, 0 5 8 3 4, कितना आ गया, 43। और इसमें कितना जोड़ना है, 358, तो कितना आ जाएगा, 385 और 114, 385, 7 पन 35, 11 सत्ते 77 होगा भैया, 11 यहाँ पे 7 पना 35, 11 पचे 55, 11 33 और 5 38, 7 रहा 385, 385 114 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 11 पचे 55 और 11 88 5 93, 11 33 42, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 3 12 3 15, यहाँ आ गया 0 5 5 3 8, 2 1 3 4 हो जाएगा। इसमें 58 8 आ जाएगा, 5 5 10 का 0, 8 3 11, 1 12, 3 1 4 4 44, 280 आ रहा शायद, कर लेना कितना आ जाएगा, 44 208 आएगा।
दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं, कर लेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेष फल कितना आता है? 1 आता है। जब इस भाग फल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेष फल कितना आता है? 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या 6 से भाग दिया जाए, प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? कुछ नहीं, जब 3 से भाग दिया जाता है, यहाँ पे उसी तरीके से नोट कर लेंगे। जब 3 से भाग दिया जाता है तो शेष फल यहाँ पे भाजक हो जाएगा, भाजक यहाँ पे शेष, ठीक। और जब क्या किया जाता है तो 1 आता है, और जब 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 1 आता है, ठीक। तो 1 + 3 के 3, 3 शेष कितना आ जाएगा बताइए? शेष बराबर 3 × 1 = 4, 3 × 1 = 4, आंसर नंबर बी राइट होगा।